जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था चैप्टर 3। ठीक है, इस चैप्टर 3 में हम लोग मुद्रा साख बचत के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने आपको मुद्रा की कहानी समझाई थी कि मुद्रा क्या होता है, मुद्रा से हम क्या कर सकते हैं। ये सारी कहानियां कल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कहने का मतलब है कि कौन कौन सी प्रणाली का यूज करके हम लोग आज यहाँ मौद्रिक विनिमय प्रणाली पे पहुंचे हैं। और ये मौद्रिक विनिमय प्रणाली आने से पहले आखिर क्या ऐसा चला करता था, कैसे लोग सामान का लेन देन किया करते थे। जैसे हमें कोई सामान खरीदना है तो सामान हम कैसे खरीदेंगे, आज हम कैसे खरीदते हैं, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे, मजा आएगा। आइए देखते हैं। देखिए, तो विनिमय के स्वरूप यानी विनिमय प्रणाली। तो विनिमय का स्वरूप जो है ये दो तरह का है। एक को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरे को बोलते हैं मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो पहला नंबर हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरा नंबर हो गया। देखिए, शुरुआत में जो प्रणालियां थी ये वस्तु विनिमय प्रणाली ही चला करती थी। देखिए, सबसे पहले इकोनॉमिक्स की शुरुआत अगर हम करते हैं तो सबसे पहले क्या है कि शहरों की विकास की कहानी हमें जाननी पड़ी कि शहर कैसे विकसित। देखिए, छोटे छोटे कुनबे हुआ करते थे, छोटे छोटे क्या बोलते हैं, ये जो जंगलों में रहने वाले आदिवासी होते हैं उनके कुनबे बना करके रहा करते थे छोटे छोटे। अब नदियों के आसपास क्या है, जब लोग बसना शुरू किए तो वहां पर लोगों ने खेती करना शुरू। लोगों ने देखा कि क्या है कि बीज डाल रहे हैं तो वहां से पौधा निकल के आ जा रहा है। लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। अब लोग खेती करना शुरू करी तो नदी के पास पानी था। लोगों ने क्या किया, फिर धीरे धीरे दिमाग विकसित हुआ और धीरे धीरे उन्होंने हथियारों से क्या है खेती करना शुरू किया, खुदाई कर दिए, उसमें बीज लगा दिए। सब करने से और ज्यादा फसल होने लगा। फिर और ज्यादा फसल होने लगा तो उस टाइम में क्या है, मंदिर मेन व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। अब फसल आपके पास ज्यादा हो जाएगा, जिससे आपका पेट भर जाए और फसल बच भी जाए तो आप क्या करेंगे, बेचेंगे। अब बेचने के लिए सिस्टम क्या, तो बेचने के लिए उस टाइम तो पैसा था नहीं, फिर बेचे किससे। तो किसी के पास मान लीजिए धान हो गया तो वो क्या है, किसी को दे करके गेहूं ले लिया उसके बदले में। किसी के पास गेहूं है उसको देके किसी ने रागी ले लिया। किसी के पास रागी है तो बाजरा ले लिया, बाजरा है तो ज्वार ले लिया। यानी किसी भी चीज से वो क्या कर लेते थे, एक्सचेंज कर। अपने पास जो चीज ज्यादा हो गया है, अगर उनको खाने का मन नहीं कि चलिए भाई ये नहीं छोड़ के हमारे पास ये ज्यादा हो गया है, इसको दे के कुछ और ले ले अपने पास, तो वो दे करके कुछ और ले लेते थे। ठीक है, गांव में जो है लकड़ी से हथियार या धातुओं से जो हथियार वगैरह बनते थे, ये हथियार के लिए कुछ चावल दे दिए, गेहूं दे दिए, बाजरा ज्वार ये सब दे दिए। तो ऐसे शुरू हुआ था वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या करते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु से वस्तु लेते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वस्तु विनिमय प्रणाली का जो आज भी देखने को मिलता है, गांव में सोन पापड़ी बेचने वाला आता है, उसको क्या है, डब्बा, केस, लोहा ये सब ला के देते हैं, साथ में क्या देता है, वस्तु यानी कि सोन पापड़ी देता है। यानी आपने सोन पापड़ी खरीदने के लिए पैसा का यूज नहीं किया, आपने क्या यूज किया, किसी वस्तु का यूज किया। तो यही है वस्तु विनिमय प्रणाली कि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु से वस्तु का हम लोग लेन देन करेंगे। तो यही है। अब देखिए, मौद्रिक विनिमय प्रणाली की फिर जरूरत क्यों पड़ी। अब लोगों को ये चीजें लगने लगा कि भाई आखिर किसी वस्तु के बदले में हम दूसरी वस्तु बदल रहे हैं। ठीक है, तो फिर अब उत्पादन भी अलग अलग होता था। जैसे मान लीजिए किसी एरिया में कोई खेत है, किसी खेत में मान लीजिए अगर 1 कट्ठा खेत, 1 कट्ठा खेत में धान अगर 2 कुंटल उपज रहा है, ठीक है, और मान लीजिए 1 कट्ठा और किसी के पास खेत है और गेहूं उसके पास जो है, धान है, ये गेहूं। अब गेहूं उसके पास 1 ही क्विंटल उपज पा रहा है। अब कोई जाए कहे कि 50 केजी हमसे धान ले लीजिए और 50 केजी आप अपना गेहूं दे दीजिए, तो समस्या क्या होगा कि इसके पास तो टोटल 2 कुंटल था, इसको 50 केजी दे के 50 केजी बदलने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस इंसान के पास अगर 1 क्विंटल भी है तो अब इसको लगेगा कि यार मेरे खेत में तो 1 कुंटल ही उपजा हुआ है, अगर 50 केजी दे देंगे तो हमारे पास क्या है, 50 ही बचेगा। यानी अब लोगों को ये पता चलने लगा कि कोई चीजें क्या है, अब ज्यादा उपज हो रही है यानी उसकी कीमत कम है, और ज्यादा जिसकी उपज कम हो रही है उसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कभी आप देखेंगे कि मार्केट में टमाटर वगैरह का रेट जो है 200 रुपए से भी ऊपर चला जाता है, कभी 20-10 रुपए भी होता है।
तो कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक्स ये बात कहता है भाई अगर आपको किसी चीज का डिमांड बढ़ाना है तो उत्पादन कम है, अगर उत्पादन कम है तो प्राइस उसका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, अगर उत्पादन ज्यादा है प्राइस ऑटोमेटिक उसका कम हो जाएगा। अब धान का उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो प्राइस ऑटोमेटिक कम है उसका, गेहूं का उत्पादन कम हो रहा है तो ऑटोमेटिक उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब लोगों को समस्या आने लगी फिर क्या ऐसा किया जाए कि कितने, तो फिर वहां से एक सिस्टम शुरू हुआ कि चलिए इतने सामान के बदले में फिक्स कर दिया जाए इतना सामान, ठीक है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में ये सारी चीजें भी चली है। फिर बात आया तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्यों आई, तो पहले समझिए मौद्रिक विनिमय प्रणाली होता क्या है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली में किस मुद्रा के माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से वस्तु का विनिमय, यानी वस्तु इस बार हम लोग ले रहे हैं तो किसके माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से। अब ये क्यों हुआ, तो देखिए अब जब बड़े बड़े शहर डेवलप होना शुरू हुए तो अब लोगों के सामने एक और समस्या आई कि भाई अब एक जगह से हम सामान क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक जगह से आप 50 किलोमीटर दूर आपको कोई सामान खरीदने जाना है तो माथा पे आप अपना अनाज लाद के लेके जाएंगे, वहां तक पहुंचेंगे, फिर उसको देंगे, फिर वहां से सामान लेकर के आएंगे, ठीक है, फिर आपको भी माथा पे लाद करके लेके आना पड़ेगा। तो कहने का मतलब इससे मेहनत बहुत ज्यादा होता था। तो लोगों ने सोचा कोई एक ऐसा अल्टरनेट व्यवस्था क्यों ना कर दिया जाए कि भाई मेहनत को कम किया जाए। अब लोगों का दिमाग काम किया तो लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए कि अनाज के बदले में कुछ चीजें दे दिया जाए, अनाज के बदले में कुछ चीजें ऐसी जो छोटी हो, हल्की हो, और उसको ले जाकर दे उसका, तो वहां पे उसका सेम प्राइस होना चाहिए और उसके बदले में जो वस्तु हमको चाहिए वो मिल जाए। यहीं से इंट्रोड्यूस होता है मुद्रा। तो मुद्रा जो है पहले कौड़ियों के रूप में हुआ करता था, ठीक है। कौड़ी समुद्र से चुना जाने वाला एक सेल है, वह चुन करके लाया जाता था और जैसे मान लिया कि इतना सामान के बदले में फिक्स कर दिया गया कि इतना कौड़ी रहेगा, ठीक है, उतना कौड़ी उस इंसान को दे दिया गया। अब वह इंसान यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जा करके भी जितनी चीजें चाहे, जो सामान चाहे खरीदना, वो उस कौड़ी को दे करके और वह सामान खरीद के लेके आ सकता, ठीक है। तो ये कहानी थी वस्तु विनिमय से मौद्रिक विनिमय में जाने की, कि भाई वस्तु को ले जाने में जब लोगों को परेशानी होना शुरू किया तो लोगों ने वस्तु विनिमय को छोड़ करके मुद्रा को साधन बनाया कि मुद्रा के माध्यम से हम लोग विनिमय करेंगे और यही हमारा मौद्रिक विनिमय, ठीक है। तो विनिमय का स्वरूप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको। अब चूंकि समय के रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये दोनों प्रणाली को हम आपको अलग अलग करके पढ़ाएंगे, फिलहाल आप इसको। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो समस्याएं हैं, आप अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना भी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।